वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे शब्द चिन्ह और अभ्यास 21। तो देखिए, ये कुछ शब्द चिन्ह हैं जो हर वाक्य में हमेशा आते ही रहते हैं। तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आगे चल के आप डिक्टेशन अच्छे से लिख और समझ पाएं। तो देखिए, सबसे पहले है चाह, चाहते और चाहिए। तो ये तीनों का आउटलाइन केवल एक ही होगा। कैसे बनाएंगे इसको? देखिए, ये च व्यंजन लाइन के ऊपर में बनाएंगे। अब यहाँ पे ये देखिए, ये ह वृत्त का गोल बनाएंगे और यहाँ पे एकदम छोटा सा डैश निकाल देंगे। तो ये हो जाएगा चाह, ये हो जाएगा चाहते भी और ये हो जाएगा चाहिए भी। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा। ये जब आप वाक्य पढ़ेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि चाह रहे हैं आ रहा है, या चाहते हैं आ रहा है, या फिर करना चाहिए ऐसा कुछ शब्द आ रहा है। एक बार फिर बना रही हूँ। देखिए, च व्यंजन, अब यहीं पर से ये ह वृत्त का, ह का वृत्त और ये डैश। फिर है छोटा, तो ये लाइन के ऊपर में बनेगा और छोटा लाइन से छूता हुआ बनेगा। ये देखिए, ये च व्यंजन है, यहाँ पर से फिर से ह का वृत्त बना निकालेंगे और डैश लगा देंगे हल्का सा तिरछा। तो ये हो जाएगा छोटा का शब्द चिन्ह। फिर है अच्छा, तो अच्छा को क्या करेंगे, इसको हम लाइन काट के लिख देंगे सेम। ये च व्यंजन बनाएंगे, ये वृत्त बनाएंगे ह का और ये हल्का सा तिरछा डैश। तो ये हो जाएगा अच्छा, अच्छी, अच्छे। और ये छोटा, छोटी, छोटे। और ये चाह, चाहते और चाहिए। ठीक है। अब देखिए जिस, तो जिस के लिए क्या करेंगे, ज व्यंजन बनाएंगे और ये स का वृत्त बना देंगे लाइन में। तो ये जिस का शब्द चिन्ह हो जाएगा। तो अब से जब भी जिस आएगा बिना किसी स्वर के केवल ज और स लाइन में बनाना है। फिर है जिन, तो जिन को भी ये ज व्यंजन बनाएंगे और ये न का आंकड़ा बना देंगे, जो कि इसके बाद में ही सीखेंगे। तो ये हो जाएगा जिन का शब्द चिन्ह। इसमें भी कोई स्वर नहीं लगेगा। तो इसका आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको याद हो जाएगा। फिर है मालूम, तो मालूम के लिए दोनों लाइन के बीच में ये म का व्यंजन बनाएंगे केवल। तो ये हो जाएगा मालूम। और अगर ये व्यंजन को लाइन में अगर हम लिख देंगे तो ये हो जाएगा मध्य भी और ये हो जाएगा मतलब भी। यानी कि दोनों साथ साथ नहीं, केवल मध्य या मतलब। तो ये जब वाक्य आएगा तो मतलब आ रहा है कि मध्य आ रहा है, ये भी समझ में आ जाएगा। फिर है मन, मान और माना। तो ये तीनों का आउटलाइन क्या होगा, केवल ये म व्यंजन और ये न का आंकड़ा। तो आंकड़ा इसके बाद में सीखेंगे, अभी केवल ये कैसे बन रहा है इसको याद रखना है आपको। तो ये हो जाएगा मन भी, ये हो जाएगा मान भी और ये हो जाएगा माना भी। फिर है माने, मानो और मानी। तो देखिए, यहाँ पे मन है और मान है, यानी कि आ का स्वर है, तो ये दोनों लाइन के बीच में रहेगा। और ये ए का स्वर आ रहा है या फिर ई का स्वर आ रहा है, तो ये कैसे बनेगा, इसको लाइन में लिख देंगे। ये लाइन के दोनों लाइन के बीच में रहेगा और ये लाइन में रहेगा। तो ये हो जाएगा माने भी, ये हो जाएगा मानो भी और ये हो जाएगा मानी भी। फिर है आज, जाए। तो यहाँ पे दोनों में आ का स्वर है, इसलिए केवल ज व्यंजन लाइन के ऊपर में रहेगा। तो ये हो जाएगा आज, ये हो जाएगा जाए। अब जब कभी आ जाएगा तो बिना किसी स्वर के केवल ज व्यंजन बनाना है, या फिर जाए आएगा तो भी बिना किसी स्वर के केवल ज व्यंजन बनाना है लाइन के ऊपर। फिर है भोजन और जो, तो इसको हम लाइन में लिख देंगे ज व्यंजन को। तो ये हो जाएगा भोजन का शब्द चिन्ह और जो का शब्द चिन्ह है, क्योंकि इसमें ओ का स्वर है। फिर है जरूर और जरूरी, तो इसको हम अगर लाइन काट के लिख देंगे ज व्यंजन को, तो ये जरूर और जरूरी का शब्द चिन्ह हो जाएगा। फिर है जरूरत, तो ये ज बनाएंगे और यहाँ पे त का आंकड़ा लगा देंगे। तो इसमें अभी कंफ्यूज मत होइएगा, इसको केवल अभी याद कीजिए कि ये बन कैसे रहा है, क्योंकि ये इसके बाद में सीख जाएंगे। फिर है समाज, तो समाज के लिए क्या करेंगे, सवृत्त बना के केवल ज व्यंजन बनाएंगे, तो इसको समाज पढ़ेंगे। तो लाइन से छूता हुआ रहेगा। फिर है जीवन, तो देखिए ये व बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी, उससे थोड़ा सा बड़ा या लगभग वैसे ही ये हो जाएगा ज। तो आगे इसको हम ज पढ़ेंगे। फिर ये व और ये न का आंकड़ा, तो ये लाइन काट के बनेगा। तो ये जो है इसको आगे हम ज पढ़ेंगे। तो देखिए, ये हो जाएगा ज और ये व और ये न, लाइन काट के है, तो यहाँ पे इसका स्वर हो जाएगा। ये स्वर लोप में जैसे आगे सीखेंगे, जैसे लाइन के ऊपर आ, लाइन में ओ, लाइन काट के ई होगा, ठीक उसी प्रकार जी आया हुआ है। तो ये आगे चल के छोटा वाला ज बनेगा, तो ये हो जाएगा जीवन। फिर है जीविका,
तो इसके लिए फिर से ये ज बनाएंगे। समझिए व बना रहे हैं, उसका केवल शुरू का हिस्सा, और ये व केवल व। तो ये हो जाएगा जीविका का शब्द चिन्ह। तो इसको आपको अच्छे से याद करना है ताकि आगे चल के आपको डिक्टेशन लिखने में कोई परेशानी ना हो। तो बस इसको बना बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, ये याद हो जाएगा। अब देखते हैं अभ्यास 21। तो ये मैं आज आपको केवल बुक से करा दे रही हूँ, ये आपको समझ में आ जाएगा। आसान है, देखिए साफ साफ लिखा हुआ है। इसके बाद में जब अभ्यास 22 करेंगे तो इसको पूरा पूरा बनाएंगे। तो देखिए, तो सबसे पहले है सवृत्त, उसके बाद में दायां स, फिर क, फिर स के पहले प्रथम स्थान में डैश, तो ये क्या हो जाएगा शा, फिर ये स और ये क, तो ये हो जाएगा शासक। फिर देखिए सवृत्त ब और र तीसरे स्थान में बिंदी, तो ये हो जाएगा शबरी। फिर देखिए सवृत्त और र और क त, अब यहाँ पे र के पहले तीसरे स्थान में स्वर, तो ये हो जाएगा शी, फिर र के बाद डैश, तो ये सी राकत, तो ये हो जाएगा शिराकत। फिर देखिए श और ये र और ये फिर से र, अब यहाँ पे र का तीसरे स्थान का स्वर र के पहले तीसरे स्थान में है, तो ये हो जाएगा शरीर। फिर देखिए श है और व है और क है प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा शवृत्त का स्वर, तो ये हो जाएगा शावक। फिर देखिए ब, ये श और ये ख प्रथम स्थान में हल्का बिंदु, तो ये हो जाएगा बै। अब यहाँ पे स का स्वर ख के पहले है, तो ये हो जाएगा शाख, तो ये हो जाएगा बैसाख। अब देखिए सवृत्त है, फिर त है और न है, फिर प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा शतान। अब देखिए यहाँ पे ए का स्वर यहाँ पे प्रथम स्थान में आना चाहिए, तो ये हो जाएगा शैतान, क्योंकि शतान तो कोई शब्द होता नहीं है। फिर देखिए डैश के साथ में सवृत्त और न, तो ये क्या हो जाएगा आ। अब यहाँ पे सवृत्त के पहले न व्यंजन के पहले प्रथम स्थान में डैश है, तो ये आ, ये सा, ये न, तो ये हो जाएगा आसान। फिर देखिए स और र, फिर स के पहले प्रथम स्थान में मोटा बिंदु, तो ये हो जाएगा असर। फिर देखिए स और स तीसरे स्थान में ऊ का स्वर, तो ये हो जाएगा ऊ। फिर ये सास, तो ये हो जाएगा ऊ सास। फिर देखिए ज सवृत्त और त प्रथम स्थान में डैश, तो ये हो जाएगा जस्ता। फिर ये जा, ये स यहाँ पे तीसरे स्थान में सवृत्त का स्वर, तो ये हो जाएगा जासूस। फिर ये देखिए म, ये सवृत्त और त यहाँ पे कोई स्वर नहीं है, तो ये मस्त। फिर ये सट पद, तो ये हो जाएगा षटपद। फिर ये है सड रस, तो ये हो जाएगा सडरस। फिर ये यहाँ पे चंद्र बिंदु है, तो यहाँ पे बिंदी नहीं लगा के थोड़ा सा सर्कल बना दिए हैं, तो ये हो जाएगा पे। फिर ये च और ये कस, तो ये हो जाएगा पेंचकस। फिर ये देखिए लो, ये ह, ये पा, ये स, ये हो जाएगा लोह पास। फिर ये देखिए प, ये श, ये र और ज, तो ये हो जाएगा ए का स्वर पेश राज। फिर देखिए न और स, न का स्वर स के पहले ये नी, ये उसके बाद में स्वर, तो ये हो जाएगा निशा। फिर ये देखिए प और स, फिर यहाँ पे डैश निकाले हैं, तो ये ई का स्वर, फिर ये ए का स्वर हो जाएगा, तो पेशी। फिर ये ह, ये ब, अब यहाँ पे डैश, तो ये हो जाएगा हबसी यानी कि हबसी। फिर देखिए ये स, सवृत्त और त तीसरे में बिंदी, तो ये सस्ती। फिर ये देखिए ये म, ये न और ये स, अब यहाँ पे म का स्वर न के पहले है, तो ये हो जाएगा मुन सी। फिर देखिए सवृत्त न और क, स के पहले हल्का स्वर और न के तीसरे स्थान का स्वर क के पहले, तो ये हो जाएगा सैनिक। फिर देखिए स और त दूसरे स्थान में बिंदी, तो यहाँ पे ये औसत होगा, ऐसत तो नहीं होगा, तो यहाँ पे ये औसत होगा। फिर देखिए प है और ये ड़ है क्योंकि कटा हुआ है, फिर ये स के बाद में स्वर, फिर यहाँ पे दूसरे स्थान में स्वर, तो ये पड़ोसी। फिर देखिए ये ग, ये ल, ये म और ये सवृत्त, फिर यहाँ पे ये हो दूसरे स्थान का स्वर, तो ये गोल, ये क्या है मेज, तो ये हो जाएगा गोल मेज। फिर देखिए च, ये म, ये स दोनों के प्रथम स्थान में डैश मा सा, तो ये क्या हो जाएगा अ का स्वर चौमासा। फिर देखिए र है, ख है और स है और त है रखसत, तो ये रुखसत होना चाहिए, तो ये हो जाएगा रुखसत। अब यहाँ पर से देखिए वाक्य है, तो ये है यह लाइन के ऊपर है क्योंकि। फिर ये देखिए ये जीवन का शब्द चिन्ह है, तो यह जीवन, फिर ये के, फिर ये वास्ते, लाइन काट के ब व्यंजन है, तो बहुत और बुरा का शब्द चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा यह जीवन के वास्ते बहुत। अब यहाँ पे लाइन काट के जो व्यंजन है, तो जरूर और जरूरी का शब्द चिन्ह है, तो ये हो जाएगा यह जीवन के वास्ते बहुत जरूरी है कि स बे रे,
फिर ये हवा में, फिर ये घ म, तो ये हो जाएगा घूमा, क्योंकि घ का स्वर म के पहले है, फिर म के बाद डैश, तो ये घूमा। अब जब व्यंजन लाइन के ऊपर है तो ये आज और जाए का शब्द चिन्ह है, तो पूरा वाक्य मिला के हो जाएगा, यह जीवन के वास्ते बहुत जरूरी है कि सवेरे हवा में घूमा जाए। फिर देखिए ज और स लाइन में है, तो ये जिस का शब्द चिन्ह है, तो ये जिस, फिर ये सज, तो ये समाज, तो जिस समाज में, फिर ये स, ये र और ये फ, सवृत्त का स्वर तीसरे स्थान में, तो ये हो जाएगा सिर्फ। फिर ये है अ प ना, तो ये हो जाएगा जिस समाज में सिर्फ अपना। अब लाइन काट के म व्यंजन है, तो मध्य और मतलब का शब्द चिन्ह है, तो ये हो जाएगा मतलब, क्योंकि अपना मध्य तो नहीं आएगा, अपना मतलब आएगा। फिर ये द, ये ख, ये न और ये वाले, तो ये हो जाएगा देखने, और ये वाले नीचे आने वाला ल है। फिर ये है आदमी, फिर ये लाइन काट के है, तो ये है और हो में आएगा। तो देखिए जिस समाज में सिर्फ अपना मतलब देखने वाले आदमी हैं वह, अब जब व्यंजन लाइन के ऊपर तो आज जाए, तो ये हो जाएगा आज। फिर ये दिन दी, दिया का शब्द चिन्ह है, द व्यंजन लाइन काट के है, तो फिर ये है डूबी है, तो ये हो जाएगा वह आज दिन डूबी है। तो यहाँ पे वाक्य नहीं जमा, बाकी लिखा तो यही है। फिर देखिए यह सुन, अब यहाँ पे न के पहले तीसरे स्थान का स्वर सवृत्त का स्वर होगा, तो ये यह सुन कर, अब लाइन में है, तो ये हो जाएगा वे, तो यह सुनकर वे, ये ब, ये ल, ये क और नीचे आने वाला ल, यहाँ का क का स्वर ल के पहले है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे तीसरे स्थान में स्वर बुक में नहीं दिया है, तो ये हो जाएगा बिल्कुल। फिर ये घबरा, ये गए, अब यहाँ पे वे आया हुआ है, तो यहाँ पे बहुवचन आएगा, तो ये हो जाएगा वे बिल्कुल घबरा गए। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं तो यहाँ पे बिंदी लगा सकते हैं दूसरे स्थान में। फिर ये है मन, मान, मानो का शब्द चिन्ह, तो क्या हो जाएगा घबरा गए मानो, तो यहाँ पे मानो आएगा। फिर ये ब, ज और ल, ब का स्वर ज के पहले, फिर ये ई का स्वर, तो ये हो जाएगा बिजली। फिर ग और ये र, यहाँ पे स्वर होगा, तो ये हो जाएगा गिर, ये प और ये ड़, तो ये गिर पड़ी। फिर देखिए स और ये व और र, स के पहले स्वर है ई का, तो ये क्या हो जाएगा ईश्वर के आश्रय के। फिर ये है शिवा, सवृत्त का स्वर व के पहले है, तो ये हो जाएगा ई, फिर ये वा, तो ये हो जाएगा शिवा। फिर ये है संसार में, और ये र व्यंजन है, तो ये हो जाएगा और, क्योंकि हम और को अब लाइन में बना रहे हैं, लाइन काट के मैं केवल रुपया लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा ईश्वर के आश्रय के सिवा संसार में। और फिर ये किस किसी है और किसी का, फिर ये हमें अगर सवृत्त को जोड़ना होगा तो इसके ये गोल को वृत्त को डबल कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा स ह, फिर आ का स्वर, तो ये सहा, यहाँ पे फिर र व्यंजन अलग से बना के इसमें डैश, तो ये हो जाएगा सहारा। फिर ये न है लाइन के ऊपर, तो ये हो जाएगा न। फिर ये देख ना, ये चाहते, चाहिए का शब्द चिन्ह है, तो क्या हो जाएगा, आप वाक्य पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ईश्वर के आश्रय के सिवा संसार में और किसी का सहारा नहीं देखना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे वाक्य से हमको पता चल जाएगा कि चाह आया है, कि चाहते आया है, कि चाहिए आएगा। फिर देखिए आखिरी वाक्य है, तो ये च व्यंजन और ह का वृत्त लाइन में रहने से क्या था, छोटा, छोटी और छोटे, तो ये क्या हो जाएगा छोटे। फिर ये लो ग, अब यहाँ पे ए का स्वर है, तो यहाँ पे ओ बनाना होगा, तो यहाँ पे छोटा सा सर्कल बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा लोगों। या फिर आपको मैं बताई थी, जब भी बहुवचन वाला कोई शब्द आएगा, इकाइयों, पार्टियों या फिर लोगों, तो इस प्रकार में हम शब्द के आखिरी में बिंदी बनाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा बहुवचन का शब्द, तो ये हो जाएगा लोगों। फिर ये के, फिर ये म व्यंजन है लाइन में, तो ये मध्य और मतलब, तो क्या हो जाएगा छोटे लोगों के मध्य में ये रह कर, फिर ये उनको का शब्द चिन्ह, फिर ये लाइन काट के है, तो अच्छा, अच्छी और अच्छे हो जाएगा, तो उनको अच्छा। अब यहाँ पे क्या आया है शिक्षा, तो ये शिक्षा है, तो यहाँ पे क्या आएगा अच्छी। शिक्षा स्त्रीलिंग है, तो ये हो जाएगा अच्छी शिक्षा। फिर ये द व्यंजन लाइन में रहेगा, तो दे, देना, देता का शब्द चिन्ह होता है, तो ये हो जाएगा देनी। फिर ये चाहते, चाहिए लाइन के ऊपर में है शब्द चिन्ह, तो ये क्या हो जाएगा चाहिए। छोटे लोगों के मध्य में रहकर उनको अच्छी शिक्षा देनी चाहिए।
अब यहाँ पे जैसे आपको शब्द से पता चल गया कि आगे आने वाला शब्द शिक्षा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अच्छा आएगा कि अच्छे आएगा कि अच्छी आएगा। तो इस प्रकार से वाक्य से पता चल जाता है। फिर भी आप चाहते हैं तो यहाँ पे भी आप ऐसे बिंदी लगा सकते हैं अच्छी के लिए। अगर आपको कोई डिक्टेशन बोल रहा है, अगर इस प्रकार का शब्द आ रहा है जिसका एक ही मतलब है, तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जा रहे हैं, तो वहाँ पे आप स्वर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक नियम को तो हम अलग से सीख ही रहे हैं, जैसे कि ये बीच में काटने वाला शब्द है, इसको हम बीच में ना काट के सामने लगा रहे हैं, क्योंकि इससे हाथ उठाने का ज़रूरत नहीं पड़ रहा है और समय भी बच रहा है और इससे कन्फ्यूज़न भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये डैश को आप बीच में नहीं लगा के आखिरी में ही लगाएंगे, जहाँ पे जगह नहीं होगा केवल वहाँ पे आप बीच में काटेंगे। तो ये था अभ्यास 21। तो आज के लिए इतना ही। अब कल हम करेंगे शब्द चिन्ह। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।